पी लेते हैं ढेर सारा और शरीर पूरा फूल जाएगा। और फूल के फिर वही शरीर जो तैरना नहीं जानती थी वो अब मरने के बाद लंबा तैर रही है। लोग कह रहे हैं वाह क्या नाइस, मतलब अब नहीं जान रहा अगर मर गया तो कह वाह कितना अच्छा तैर रहा है। ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि एनिमल बॉडी बिकम ए बबल, बिकम ए बलून विथ प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ गैसेस। इनमें बहुत सारी गैस भर जाती है और ये गैसें ही हमें एक बलून या गुब्बारा की तरह बना देती हैं। तो अब चूंकि गुब्बारा हो गया तो गुब्बारा जब पानी में डाला जाएगा गैस के साथ जा रहा है तो कॉमन सी बात है पानी के बाहर आ जाएगा और फ्लोट करना शुरू कर देगा। चूंकि वो व्हेल थी तो व्हेल में नॉट ए टीनी अमाउंट ऑफ गैस, ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इतना कि 4 आदमी को मारने के लिए बहुत इनफ है। तो कभी भी मरे जानवरों के पास ना जाएं, वो कभी भी फट सकते हैं और खास करके व्हेल के पास ना जाएं। तो अब है क्या ये गैसें क्यों बनी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया और फंगस इसको डिकम्पोज कर रहे होंगे, यानी कि इसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जब ये हो रहा है तो उसी समय ये हार्मफुल गैसेस बन रही हैं। और धीरे धीरे ऐसा करते करते 10 से 8 दिन के अंदर अंदर इनका पूरा का पूरा जो मांस है, स्किन है, जो डिकम्पोज हो सकता है उसे खत्म कर देते हैं। इसलिए इनको अभी के दौर में कहा जा रहा है अर्थ क्लीनर, पृथ्वी का सफाई कर्मी। रीजन, क्योंकि मृतोपहारी तो खत्म हो गए, अब सफाई करने के बचे कौन हैं? यही तो बचे हैं। पहले बल्चर थे तो खा के निकल लेते थे, या हाइना आते थे खा के निकल लेते थे, इनको मिलता ही नहीं था। अब वो आते नहीं तो ये पूरा एकदम साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं। कुछ समझ में आया? तो आपने एक और कॉन्सेप्ट जाना कि हम तैर क्यों जाते हैं, या हाँ जी कोई सवाल है? अच्छा, जिसके सवाल है करें एकदम स्टैंड हो जाओ और बोलो। इससे क्या होगा, आपके अंदर निर्भीकता भी आएगी और हमें सुनाई भी देगा। इस बड़ी भरी क्लास में जहां पे आधी संख्या में लड़कियां बैठी हैं, वहां पर खड़े होकर बोलना अपने आप में बड़ी क्षमता है। हाँ हाँ, मतलब मार्केट खराब जाएगा ना, मान लो आप खड़े खड़े के बोले, हमने डांट दिया। तो बच्चियों के सामने डांटना आम बात नहीं है। हालांकि ध्यान देना, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। हमारी क्लास में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, बस अनुशासन बना के रखना। दूसरा, नींद आए तो बिल्कुल सो जाना। आप बता सकते हो कि ऐसे 2 उंगली दिखा दिया करो पीछे से, तो हम समझ जाएंगे आप सोने वाले हो। हमारी रेंज बस यही सी तक है, इसी खंभे तक। इसके बाद हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। बहुत खींचते हैं तो दूसरे खंभे तक जाती है। लेकिन यहाँ पे लगे हैं कैमरे। ये कैमरे ऑपरेट होते हैं ऊपर से। इसके लिए यही कैमरे सीधे कनेक्ट हैं नोएडा में। तो नोएडा में इसके लिए 10 से 12 लोग बिठाए गए हैं। उनका यही काम है कि वो इतना भयंकर कैमरा है ये आवाज, यहाँ तक कि अगर मोबाइल चला रहे हो ना तो उसमें चैट भी पढ़ सकता है। तो बहुत मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा खतरनाक चैट पढ़ रहे हो कि बाबू खाना खाया कि ना खाया, तो कोई और भी पढ़ रहा है, बता दे रहा हूँ, है ना। तो पहले से क्लियर रखना कि ये सारे कैमरे आप तक पहुंच में हैं, तो इसलिए आपकी हर एक गतिविधि को पता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, वो आते हैं तो आदमी आपको 20 से उठा लेते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनकी फीस बहुत कम है, 20,000 रुपए है। उसमें से हर दिन का काट के आपको आपकी जेब में रखेंगे, नमस्ते करके लौटा देते हैं। रीजन इसे क्योंकि अभी ईश्वर की दया से हमारे पास छात्रों कमी हाल फिलहाल तो नहीं है, ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अब उसमें अगर बदमाशी होगी तो होता है, अगर 1000 लोग बैठे हैं भैया तो 1-2 लोग तो बदमाश होंगे, ईश्वर करे ना हो, है ना। और दूसरा, ध्यान देना पुरुष समाज से कि बच्चियों को मत परेशान करना। आपको भी सलाह है, इनको मत परेशान करना। पिछली बार 2 बच्चे आए, एक लड़की की शिकायत लेके, कह रहे हैं सर हमको ये रास्ते में गरेसवा कह रही थी। हमने कहा यार लड़कियां तुम्हें छेड़ रही हैं। मतलब मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई कि हमारी बच्चियां इतनी पावरफुल सशक्त होती जा रही हैं कि अब ये पुरुषों को छेड़ना शुरू करती हैं। है ना, कितना अच्छी बात है कि कोई लड़का आके शिकायत क्या कर रहा है, लड़की की, सर 3 लड़कियां रास्ते में हमको छेड़ रही हैं। हमने कहा यार ये तो बात, मतलब एक तो खुशी वाली थी कि समाज बदल रहा है, लेकिन दूसरा दुख वाला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है जो भी है, पर दोनों का समझ ध्यान रखना, आदर भाव के साथ ही रहें तो बेहतर है ना। क्योंकि मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि इनको जरा सा इतना रत्ती भर दर्द नहीं होता। हम मना करते हैं लाख की इनको मत परेशान करो, रहने दो, उठा के आपका बस कुछ नहीं करते। टोटल कॉस्ट जोड़ते हैं, जितना दिन आप आए हो वो कैसे जोड़ते हैं, जब से बैच चलिए तब से जोड़ लेते हैं, जितना दिन चल चुके उसको माइनस कर लेते हैं, आप आओ ना हो, उसके बाद सारा पैसा जीएसटी काट के लौटा देते हैं। जीएसटी चली गई ना आपकी, 20,000 में जीएसटी भी है ना, आपने अलग से दिया है। 20,000 प्लस जीएसटी, टोटल 20,000 है। यानी बेटा 20,000 प्लस 18% दिया वो टोटल। तो जो आपने 20,000 दिया उसमें से 18% हमने भरा है जीएसटी, यानी कि 1800 रुपए। कितना हो गया? 9 9 18 ना, एक हुआ। हाँ 3,000 हुआ ना, ना ना दोनों मिला के 18 भाई, 9 एसजीएसटी और 9 आईजीएसटी, 30 है ना। मुझे तेरा 18 पता है, 9 + 9 है, हाँ वही है। नहीं हम भी भरते हैं ना जीएसटी भैया, हर महीना लाखों भरते हैं, मुझे पता होगा ना जीएसटी कितनी आती है। खैर तो वही करते हैं, इसलिए अनुशासन बना के रखिएगा। बाकी ये लोग बड़े सज्जन हैं। दूसरी, मुझे 2-2.5 साल पढ़ाते हो गया, इनमें ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, टीचर के साथ भी और आपके साथ भी। ये हमें बहुत सामान देते हैं, हमें बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। लिटरली बता रहे हैं, दिल्ली क्यों छोड़ के आए, मैं इसी को आया पैसे के चक्कर में। तो ये सच्चाई है। एक पैसा, दूसरा खान सर। भाई आज के दौर में सेलिब्रिटी है ना ये, अगर पूरा भारत उठा के देखो तो जान रहा है। तो खान सर की भरोसा और दूसरा खान सर का पैसा, तो दोनों बातें
टीचर को दिल्ली से यहाँ बुला लाई और सारे टीचर वहीं से आ जाते हैं इनके पास, तो वहीं से हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत अफसोस कर रहा हूँ कि इंसान बड़े अच्छे हैं, कोई दो है नहीं है। अगर आप बहुत प्यार से बोलोगे तो जान देने के लिए हाजिर है। सही बता रहे हैं, मतलब आपका अगर कोई समस्या व्यक्तिगत भी है तो उसके लिए भी खड़े रहते हैं। बहुत सी चीजें आती हैं, बच्चे बहुत से आते रहते हैं वहाँ पर, बस ध्यान देना कि और अपना क्या क्या है, हम पढ़ाने आए हैं, आप पढ़ने आए हो, तो अपना काम तो दो ही है। जैसे मैं अगर मान लो यहाँ फिल्म चलाना शुरू कर दूँ तो कोई मतलब तो है नहीं ना, या मैं इनको परेशान करूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप किस लिए आए हो? पढ़ने। भैया ऑनलाइन वालों, आपको मेरी सलाह है कि आप भी पढ़ने ही ऑनलाइन आए हैं। सर पहले हिंदी बोलिए उसके बाद हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है है ना। रंजन कुमार, आपको पढ़ने नहीं आता क्या? नहीं आता है। खान सर हमारे हीरो हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल है सर। फोकस ऑन ऑनलाइन आल्सो, स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। ऑनलाइन में फोकस है भैया, लेकिन लगातार नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे सामने लोग बैठे हैं तो हम लोग दोनों करेंगे सामंजस्य के साथ। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक पूछा सर आपकी सैलरी कितनी है, हाँ आते हैं ऑनलाइन पूछ जाते हैं, एक्सेस खुला है ना इनका, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना दो बातें मत लिखिएगा, एक जातिगत सूचक नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी के साथ जैसे एब्यूज वर्ड नहीं होने चाहिए। दो पे हम ब्लॉक करा देते हैं, बाकी जितना लड़ना है लड़ो, है ना। और जितना हमें उल्टा पुल्टा कहना है कहो, निंदक नीले रखिए, आंगन कुटी छवाए। वो सिंपल तरीका है, बस किसी बच्चे को जाति सूचक मत कहना, बर्दाश्त नहीं है। कोई एब्यूज लैंग्वेज मत उतारना, वो भी बर्दाश्त नहीं। नहीं तो आपका तरीका पता क्या है, सीधे फीस रिफंड हो जाती है ऑनलाइन और बैच ब्लॉक हो जाता है। ये तरीका इनके लिए भी है ना। अनुशासन बड़ा हो सके ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसको संभालते फिर आदमी। सब ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। वाह, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छे लोग हैं ये, कम से कम याद दिलाते रहते हैं कि हमें कंटिन्यू कब करना है। अभी ना जैसे पहला दूसरा दिन है, अचानक मैं खींच दूंगा ना तो मुश्किल में आ जाओगे, इसलिए धीरे 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 चलते हैं, फिर हम गियर बदल लेते हैं। हम एक महीना में भी साइंस खत्म करना जानते हैं, लेकिन सुबह बिठाएंगे शाम तक पढ़ाएंगे, तो उसकी आवश्यकता भी है नहीं, आराम से चलते हैं। लिखिएगा आप आगे। तो क्या लिखा आपने? सेपरेट। तो आपने